नमस्ते, मैं राम स्वागत करता हूँ आपका एसएससी आरा पे। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए मैथ्स के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट रही है 2024 की। ये मैं आपको 21 डेज सीरीज में करा रहा हूँ एंड आपको सारे टारगेट भी दे रहा हूँ। उन टारगेट को आपको फॉलो करना है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा मैं कुछ आपको अभी इस क्लास में बोलूँगा नहीं, क्योंकि लंबी हो जाएगी ये और कोई मतलब नहीं रहेगा बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना। इसलिए आप ये वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि 21 डेज सीरीज़ क्या है। तो बिना किसी बकवास के तुरंत हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी ये शॉर्ट, जिससे हम कम से कम टाइम में यानी 18 मिनट में कर सकते हो आप। कुछ में लग सकता है 20 मिनट, बट अगर जो ईजी शिफ्ट रहेगी वो तो 15 मिनट में भी हो जाएगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकल वो चीज़ें करके बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मैंने दोनों लैंग्वेज में रखे हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, कुछ लंबे क्वेश्चन है तो वो एक लैंग्वेज में मिल जाएंगे, बट उनमें कोई लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको समझा दूंगा कि क्या है वो। तो बाइलिंगुअल रहने वाली है अपनी क्लास पूरी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, डीआई का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे पहले आप नीचे देखो, ऊपर बाद में देखना है आपको पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि किस स्कूल के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या अधिकतम है। कि स्कूल में मतलब जो औसत संख्या है अधिकतम है किस वर्ष में। तो देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है। ए का मतलब है जहाँ पर मतलब जो भी कैंडिडेट है जो उपस्थित हुए हैं उनको बता रहा है। क्यों, क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है, जो एलिजिबल है, योग्य कैंडिडेट है। और एस बता रहा है सिलेक्टेड को, चयनित को बता रहा है। तो हमें यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें भी यहाँ पे चयनित ही तो पूछा है, यानी सिलेक्टेड कैंडिडेट का औसत पूछा है। देखो ये रहा यहाँ पे, सिलेक्टेड कैंडिडेट का औसत कितना है चयनित। तो हमें सिर्फ इस पे ही फोकस करना है, बाकी चीज़ों से कोई मतलब है नहीं। अब आप क्या करोगे, आप जैसे ये एस दे रखा है, इसमें एम का ये दे रखा, इसमें एन का ये, तो आप क्या करोगे, इन सब को पहले जोड़ोगे, फिर इसका औसत निकालोगे और फिर देखोगे कि इनमें सबसे ज़्यादा औसत किसका है। आपको ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसे एवरेज निकालोगे तो आपको ये क्वेश्चन मतलब कम से कम भी आप लोगे तो भी 3 मिनट तो खाए जाएगा। अब 3 मिनट वहाँ पे होते नहीं है। पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, देखो अगर वहाँ पे आपको एकदम ऐसे क्वेश्चन मिले, आपको इसे स्किप कर देना है, स्किप करना है तुरंत भाई। और भी क्वेश्चन होते हैं, ईगो पे नहीं लेना। देन अगर आपको करना है तो ऐसे नहीं करना, आपको कंपेयर करके देखना है और एलिमिनेट करते जाना है। देखो, इसे और इसे मैं कंपेयर करूँ, ये 84 ये 34 यानी ये इससे कम है। अब देखो, जब एवरेज होता है क्या है, एवरेज मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक आइडिया तो होगा सिलेबस वगैरह का। एवरेज होता है टोटल संख्या, मतलब टोटल आंकड़े कितने उनमें हमें संख्या का भाग देना होता है। तो अगर हम इन्हें जोड़ के एवरेज निकालेंगे, फिर भी जो ज़्यादा रहेगा वही ज़्यादा आएगा। मतलब कि आपके पास जैसे आपके पास 5 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है, सब में 5-5 चीज़ें, और मेरे पास है मतलब 4-4 है, 4-4-4। तो अब अगर एवरेज निकाल ऐसे देखो तो भी आपके पास मेरे से ज़्यादा है, मेरे पास 4-4-4 है, आपके 5-5-5। जबकि अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा फिर भी तो ज़्यादा ही आएगा। देखो, 4×3 = 12, 12/3 और 15/3, ये तीनों पंजे 15 और 3×4 = 12, यानी आ तो ज़्यादा ही रहा है। मतलब यही है एवरेज का मतलब। तो आप डायरेक्ट देख लो ना कि किस में ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे 56 51 यह तो मतलब न्यूट्रल हो रहा है, 1-2 का फ़र्क है। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ गया, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर ये ज़्यादा है, फिर ये ज़्यादा है। तो मतलब अगर हम देखें टोटल तो ये एम में ज़्यादा है इससे, आप देख भी सकते हो। आपको रफ कैलकुलेशन करनी है जल्दी से जल्दी, तभी आप जल्दी कर पाओगे। मतलब जैसे यहाँ पे आप क्या करो, 40 और 60, यानी यहाँ पे जैसे 20 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे करो तो मतलब एन को तो मैं एलिमिनेट कर दूं, यानी अभी तक एम में ज़्यादा है। एन को अब भूल जाओ आप, अब एन और एम और ओ को करो आप कंपेयर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 27, यहाँ पे 84, यहाँ पे 36, तो सीधा ही दिख रहा है मुझे कि मतलब यहाँ पे भी देखो पूरा मैं आंकड़ा देखूँ, यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है डेटा, तो ओ को भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब बचा पी। पी में देखो, यहाँ पे 23, यहाँ पे 84, यहाँ पे 56, यहाँ पे 55, यहाँ पे 67, यहाँ पे 42, 87 82। तो यहाँ पे भी देखो, ये सब चीज़ें तो यहाँ पे बराबर ही दिख रही है, मतलब थोड़ा बहुत हल्का सा अंतर है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 23, यहाँ पे 84, यानी यही ज़्यादा दिख रहा है। ये फिर कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एम। ऐसे करना है आपको। समझ आ गया, नहीं आया बता देता हूँ मैं।
आपको कंपेयर करके देखना है किस में ज़्यादा दिख रहा है। जिसमें ज़्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है उसका औसत भी ज़्यादा होगा। बस नेक्स्ट। हाँ, एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसमें 5 उम्मीदवारों द्वारा वैध मतों का प्रतिशत दे रखा है। पहले आपको ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, आपको फिर जानना है कि क्या मेरे क्वेश्चन में कोई कुछ इसका है मतलब, वरना यहाँ पे कभी कभी बहुत सारी लाइन दे रखी हो कि तो कोई मतलब भी नहीं है। आप डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक उम्मीदवार है, यदि उम्मीदवार सी ने 270 वैध मत प्राप्त किए तो कौन से दो उम्मीदवार हैं जिनके बीच प्राप्त वैध मतों का अंतर 45 है, ये हमें पूछ रहा है। तो आपको कैसे करना है, पहले तो ये देखो, यहाँ पे सी दे रखा है हमें, पर सी के वैध मत हमें दे रखे हैं, बट ये नहीं दे रखा ना कि इसके कितने परसेंटेज है। तो परसेंटेज यहाँ से निकालो ना, ये टोटल कितना हो रहा है। टोटल हो रहा है देखो 45, 45 और ये देखो इसमें 15 मान लो, ठीक है, तो कितना हो गया 60, 60 और ये कितना हो गया, ये एक यहाँ से बच गया था 9, एक यहाँ से और दे दूँ मैं इसे, कितना हो गया तो ये हो गया 10, 10 60 70, 70 और 10 80, 80 और यहाँ पे बच गए थे, कितने बच गए थे, एक ही बचा था या दो बचे थे, एक। तो यहाँ पे 82, 82 ही है ना, सही है ना, देख लो, मतलब 15 ये 60 हो गए, 60 और एक इसमें मैंने ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 15 60 70 69, 69 में एक ऐड कर दिया मैंने, कितने 70 70 80 80 दो भैया 80। तो ये जो भी है अपनी वैल्यू है ये 270, ये इसकी वैल्यू ही तो है 270 की। मुझे किसकी चाहिए, मुझे चाहिए 45 की। यहाँ से आ जाएगा आपका कितनी बार, 9 पंजे 45, 9 3 27 30, और इसे अगर मैं करना चाहूँ, ये देखो यहाँ से 5 6 30, 6 का इसमें। अच्छा, तो ये पूछ रहा है कि मतलब कितने उम्मीदवार हैं जिनके वैध मतों का अंतर, यार ये कुछ ज़्यादा नहीं आ गया। अरे हाँ, तभी मैं सोच रहा ये गलत कैसे हो रहा है। देखो 82 यानी ये टोटल कितने हो गए, 82 हो गए, जबकि ये टोटल कितने का है, पूरा 100% का है ना। तो 82, इसे कट कर देता हूँ मैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, वापस बता देता हूँ मैं क्या यार, मैं ये क्या करने लगा। देखो ये मतलब बता रहा है कि मैं कोई प्रैक्टिस वैक्टिस करके नहीं आता, मैं डायरेक्ट आपके सामने कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, तभी तो मतलब ओरिजिनल निकलेगा, वरना मैं आपको पागल बना दूंगा कि 10 मिनट में भी कर लो, होंगे नहीं ना वहाँ पे। मैं तुरंत आपके सामने कर रहा हूँ कैसे करना है। देखो ये टोटल हो रहा है 82, जबकि ये पूरा कितने का है, 100% का है, यानी ये सी को कितने मिले हैं, इसमें से माइनस कर दो 18। तो ये जो ये वैल्यू दे रखी है हमें, ये 18 की वैल्यू है। 280 से 270 किसकी वैल्यू, 18 की। मुझे किसकी चाहिए, मुझे चाहिए 45 की वैल्यू चाहिए, 45 की चाहिए। तो 9 से 9 3 27, 9 पंजे 45, 3 छंग 18, ये कितना हो गया 5 छक 30, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है इसका। अब देखो किसके बीच में अंतर 3 आ रहा है, 3% का अंतर किस में आ रहा है, तो यहाँ पे हाँ डी और क्यू देखो, इससे 16%, इससे 13%, तो ये आंसर हो जाएगा। किन दो के बीच का अंतर 3 है, ये तो डी और क्यू के बीच का, बस यही हमें निकालना था। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ, अब हमें दे रखा है सिमिलर ट्राइंगल का, कि ए बी सी और डी ए समरूप है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमें दे रखा है ये, तो हमें डी निकालना है। तो जब भी ये सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट आए ना, आपको ये याद रखना है A1/A2, यानी जो भी एरिया होता है वो भुजा, भुजा पेरीमीटर यानी साइड, जो भी साइड होती है S1/S2 इसका स्क्वायर होता है। ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मतलब एक वर्ग है, वर्ग स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, उसकी भुजा अगर 4 है तो इसका एरिया क्या होगा, 16 ही तो होगा, 16, 16 होगा ना। तो बस ऐसे ही, मतलब सिमिलरिटी में यही कॉन्सेप्ट लगता है आपका। तो यहाँ पे देखो मुझे दे रखा कितना 25 144, ये दे रखे हैं, मतलब इनके एरिया है मतलब 144 और 25। यहाँ पे हमें क्या निकालना, देखो ए बी इसकी है, ये ऊपर लिख दो ए बी, और नीचे क्या निकालना है हमें, डी ई, डी ई, तो इसके स्क्वायर के बराबर। ए बी का कितना है, ए बी का मान हमें दे रखा है पी। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों तरफ हम रूट ले लें, रूट ले लें, तो यहाँ पे 5/12 ए बी की जगह पी रख दो, और डी हमें ज्ञात करना है, डी। तो ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 12/5 पी।
अब ये चीज़ भी मैं आप करके बताऊँ क्या? चलो बता देता हूँ। ये जाता है उधर, ये 12 आएगा इधर, 12p/5, बस ऐसे होता है। हाँ, अब दे रखा है कि अब देखो इस बार मैंने इंग्लिश में ले लिया, ऑप्शन हिंदी में रख दिया। क्यों? क्योंकि इनमें लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है और इतना बड़ा है यार, अब आएगा भी नहीं स्क्रीन पे, मैं आपको समझाऊंगा कहाँ फिर। तो ये थोड़ा मैनेज कर लेना, बाकी मैं समझा दूंगा आपको सब कुछ। बाइलिंगुअल मतलब बाइलिंगुअल ही रहेगी क्लास, डोंट वरी। मतलब कंपनी का एक्सपोर्ट है 2008 में 210 करोड़ दे रखा है, तो ये बोल रहा है कि इंपोर्ट कितना है उसी साल में, इंपोर्ट चाहिए हमें, एक्सपोर्ट दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ना किसका बोल रहा है, ये एम का बोल रहा है। एम को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? इससे डिनोट कर रहे हैं, ब्लैक वाले से। तो 2008 ये दिख रहा मुझे, ये देखो यहाँ पे 1.4, तो ये 210 है किसका? 1.4 अनुपात है किससे? इंपोर्ट से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपना इंपोर्ट आ जाएगा। पॉइंट हटाया, 0 से 0, 14 14 14 28 28 और 1 29, 294 आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे आया ये। देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऊपर लाइन देखो कि मतलब ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है, क्या कर रहा है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेशियो को शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा है कितना, तो अगर मुझे इंपोर्ट निकालना है, इंपोर्ट कैसे आ जाएगा? एक्सपोर्ट इनटू ये जो भी अपना रेशियो है उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बस ऐसे ही निकाला है मैंने। सपना है, वाह। सपना क्या कर रही है? सपना काम कर रही है कितने घंटे? 12 घंटे में कोई भी काम पूरा कर देती है सपना, वाह। सपना कर देती है। और सपना और रिया अगर दोनों मिले फिर तो तबाही। एस आर मिल के क्या कर देते हैं? उसे 8 घंटे में कर देते हैं। तो भाई सीधा एलसीएम लो इनका, 24, 8 तेरी 24, 2। सपना की 2 है यानी रिया की 1 आ गई। पूछ क्या रहा है? रिया अकेले कितने में कर देगी? करो 24 में, बस ऐसे करना है आपको। तुरंत एलसीएम लो, डायरेक्ट भी हो जाता है ये वैसे। कैसे? मतलब 12 × 8 अपॉन, इन्हें माइनस कर दो। जब 12 हो तो कितने का मतलब 8 4, 4 दूनी 12 2 24, ऐसे भी आ जाता है। कैसे? XY अपॉन X-Y, अगर दोनों साथ में कर रही है तो मतलब आप ऐसे कर लेना, कंफ्यूज ना हो आप। जैसे ये मतलब एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, इजी है यार, 5 सेकेंड 10 सेकेंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ, ये भाई राजेश भाई साहब क्या कर रहे हैं? 28 सेंटीमीटर व्यास का कोई फुटबॉल से खेल रहे हैं, इतना बड़ा फुटबॉल। हाँ, वे अपने पसंदीदा खिलाड़ी की तस्वीर से पूरी तरह रंगवाना चाहते हैं, पेंट करवाना चाहते हैं एंटायर बॉल को। तो 2 रुपये प्रति वर्ग की दर से कितना खर्च आएगा? अब देखो भाई ये है इनकी बॉल, इससे इन्हें पेंट करवाना है, तो मतलब इसका टोटल जो सरफेस एरिया TS है उस पे करवाना पड़ेगा ना पूरा। हिंदी में बोलते हैं इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल को करवाना पड़ेगा। अब देखो इसकी भुजा कितनी, मतलब भुजा क्या रहे यार, इसका व्यास दे रखा है 28, यानी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 14। मैंने आपको बता रखा है क्या कि R 2πr और πr², ये क्या होते हैं? स्क्वायर मतलब क्या बोलते हैं उसे? वर्त 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 को क्या बोलते हैं? सर्कल, हाँ सर्कल। तो जब ये 7 होगी तो ये कितना 44 होगा और ये 154। और अगर ये तेजा यहाँ पे 14 है, डबल हो गई, तो ये कितना हो जाएगा? ये 616 हो जाएगा, 616। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट, मुझे तो पता है इसका क्या होता है, गोले का, गोले का TSA, गोले का TSA होता है 4πr², 4πr²। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? त्रिज्या हमें दे रखी है 14, तो 4 × 616, इसे मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। सही है ना? 4 × 24, हाँ 4 × 24, 4 2 6, 4 × 24, ये आ रहा है क्या? ये रहा आंसर, बस। वैसे इसमें देखो अगर डिविजिबिलिटी 4 4 2 6, 6 इसमें से गए तो ये भी हो जाएगा यार। हाँ, मतलब आप जब भी पाई आए ना तो एक बार 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लिया करो, डायरेक्ट भी हो जाता है क्वेश्चन। हाँ, ये दे रखा है हमें, बोल रहा है कि ये जो 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है, तो C और K के मान बताइए। देखो 5 से कब हो सकता है? 5 से
5 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, यानी लास्ट के अंदर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे बोल रहा है नेचुरल नंबर है, तो मतलब हम 0 तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 फिक्स हो गया, तो 3C2933 आ गया ना। अब देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 11 का यही है कि एक छोड़ के ऐड करते जाओ, बस बस। 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, और यहाँ पे कितना हो रहा है, C93, यानी C+12। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे ये माइनस में है ना, इन्हें माइनस करना होता है, तो यहाँ पे अगर मैं एक रख दूँ, एक रख दूँ तभी तो 13 में से 13 जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी डिविजिबल है पूरा। या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, तो यहाँ पे डिविजिबल है। तो यहाँ पे सी का मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे इसका कितना आया था, सी था ना, हाँ, के का 5 और इसका 1, दोनों कितने हो गए, 6, बस। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है हमें, ठीक है, क्यूबॉइड का, और उसका हमें दे रखा है क्या, वॉल्यूम दे रखा है। तो बोल रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। देखो घनाभ का अब आ गया, तो हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है LBH, लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय, वो होता है 2LBBH HL, और जो इसका विकर्ण होता है डायगोनल, वो होता है L² B² प्लस H²। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, आप तुरंत यहाँ पे देखो, जब भी रेशियो में है, तो x मानना पड़ेगा आपको, तभी तो वो होगा 3x इंटू 4x इंटू 5x इजिकल टू 16 20। अब देखो कितना हो गया, 4 तेरी 12, 12 पाँच की 60, x³ इजिकल टू 162। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6, 6 से कितनी बार, 6 दूनी 12, 6 7 42, यानी x का वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। क्यूब है, क्यूब रूट लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यही तो होता है। यहाँ पे अब डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, कुछ आइडिया है आपको, मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। वैसे आप सिंपल भी इसे निकाल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 3 चौक 12, 12 तिया 36, प्लस 4 पंजो 20, 20 तिया 60, 5 तरी 15, 15 ती 45, इसे 2 से कर दो मल्टीप्लाई, बस ऐसा हो जाता है डायरेक्ट। ये कितना हो गया, 5 6 11, 5 6 11, और ये 6 4 10, 3 13, 13 14, तो 2 4 दूनी 8, 2, क्या हो गया, गलत हो गया क्या, क्या कर दिया मैंने, 5 6 11 सही है, 6 4 10, 10, और 10 3, 10 3 13, 13 1 14, 14 14 28, क्या गलत कर दिया भाई। देखो 3 चौक 12, 12 तिया 36, ओके, 4 पंच 20, 20 तिया 60, ठीक है, 5 तिरी 15, 15 ती 45, एक्स का मान हमें ये आ रखा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये डायरेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इन्हें ऐड करें, 5 6 11 सही है, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 1, 13 और 1 14, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 दूनी 8, 2, कैसे हो रहा है ये, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो चाहिए, क्या होगा इसका, घनाभ का आयतन आ रखा है, ठीक है, ये यहाँ पे हो ही गया, x = 3 आ गया, ठीक है, तो मतलब 2LBBH, 3 चौक 12, 12 तिया 36। यार मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या कैलकुलेशन में, समझ नहीं आ रहा। अब ये ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है, फिर वहाँ पे टाइम ले लेता है ये एग्जाम में, बस यही चीज़ है, और बाकी ठीक है। एक तो यहाँ पे नहीं बैठ रहा मेरे मुझसे सही, ये पेन टेप पे चलाना थोड़ा ऐसे ही रह रहा है। देखो LB 3 चौक 12, 12 मतलब सही तो हो रहा था नहीं, ये तो देखो 3 चौक 12, 12 पाँच की 60, 6 से कितनी बार, 6 2 बार, और यहाँ पे 6 7 42, यानी ये तो 3 सही आ रहा है अपना, 3 सही आ रहा है। तो फिर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो होता है, 3 चौक 12, 12 तिया 36, ओके, 4 पंच 20, 20 तिया 60, 5 तरी 15, 15 ती 45। अब इन सबको ऐड करो, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यार आप देख लेना एक बार, इसमें मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या, मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई है, ये रहेगा इसका सही आंसर।
आगे दिसंबर में इसका वेतन इतना था, जनवरी के महीने में इसका 5% बढ़ जाता है, फरवरी में उसका वेतन कितना था। देखो दिसंबर में दे रखा है हमें, हर बार जनवरी में इसका बढ़ रहा है, फरवरी 2022 में पूछ रहा है, यानी हमें देखो जनवरी 2021 में बढ़ गया और जनवरी 2022 में बढ़ गया, यानी 2 बार बढ़ा है। तो पहले था कितना, 24/8 था, इंटू 105 इंटू 105 बटा 100 तो देखो 5 से 21, 5 20, 21 20, 4 से 4 6 24, 4 दूनी 8, 21 का आपको वो स्क्वायर याद ही होगा कितना, 441, 62 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24 से 2 26, 2 8 6 14, 8 4 12, 13, 6 7 2, ये आ रहा है 27 3 342। ऐसे करना है आपका कैलकुलेशन, आपको अभी हवा भी नहीं लगी होगी। देखो अगर आपको वहाँ पे टाइम सेव करना है तो अब मैं वापस बता देता हूँ आपको। देखो जीरो को भूल जाओ, जीरो तो जैसे कभी था ही नहीं, आप तुरंत यहाँ पे लिखो। जीरो तब काम में आएगा जब यहाँ पे हमें कुछ सिमिलर ऑप्शन दे रखे होंगे, वो मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था, आप वो देखना आपको समझ आ जाएगा। 5% बढ़ रहा है, 105 हो रहा है, 105 हो रहा है, मैंने इसे 5 से कट कर दिया, 20 बार 21 बार 21 बार 21 का फिर स्क्वायर निकाल लो आप, और ये 4 से देखो, ये यहाँ पे 4 6 24 2, ठीक है। तो अब स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई, कोई वैदिक मैथ कुछ नहीं लगाना, आप सिंपल में ही आप अपनी बस कैलकुलेशन फास्ट रखो, हो जाएगा। अच्छा बेलनाकार कोई तेल का टैंक है, ओके, 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, बोल रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2πRh, यानी टू कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो शामिल होता ही है, उसके साथ साथ ये दो और हो जाते हैं। ये दो कैसे हो जाते हैं, देखो ये ऐसा होता है कुछ बेलन, तो ये तो रहा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, ठीक है। और ये दो सर्कल इसमें और ऐड हो जाते हैं, दो सर्कल के आधार का क्षेत्रफल 2πr²। तो देखो ये टोटल हमें मिला के इसका मान कितना दे रखा है, 628 दे रखा है, 628 दे रखा है ना, ये हमें ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू हम अभी निकाल लेंगे, देखो तो 628 इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, -2 इंटू 22/7, रेडियस हमें दे रखी है 5 इंटू 5, ये कितना हो गया 25, 25 2 50, 50/5 110, यानी 1100, इसमें 7 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 4 40, 7 पंजी 35, 35 35 5 50, 7 7 49, 49, मतलब 157 के करीब इसमें से करना है हमें। तो मतलब एक एक और इसमें 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और यहाँ पे 5 में से तो 4, यानी 470 के करीब आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में भी तो है ना कुछ, तो 470 के करीब जो भी ऑप्शन है वो अपना आंसर है बस। मौसम की खराब स्थिति के कारण जो राहत है उसकी क्या हो गया, मतलब इतने रुपए की सब्जी थी, इतने में बेचनी पड़ी, हानि। तुरंत आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, कितने का हो रहा है, देखो यहाँ पे 8, 5 में से 4, और यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 9 में से 2, लॉस हो रहा है कितने पे, इस पे, इंटू 100, डायरेक्ट करना है। अब देखो मुझे तो यहाँ पे डबल दिख रहा है, 24 2 48, 8 2 16, यानी ये कितना आ गया 20, 20 का इसमें कितनी बार 5% का लॉस। अच्छा राजू के पास 11,000 रुपये है, ठीक है, और वो हर हफ्ते 5,000 बचाता है। उसी समय रमेश के पास 60,000 है और वो अपनी आर्ट क्लास के लिए 2,000 खर्च करना शुरू करता है। क्या कोई ऐसा सप्ताह आएगा जब दोनों के पास समान राशि होगी। हाँ देखो आप ऑप्शन में भी कर सकते हो, जैसे कैसे, मतलब देखो इसके पास 11 है और 7 सप्ताह तक अगर ये 5 बचाएं तो 11 5 नहीं, क्या 5 7 35, 35 तो कितना हो गया 6 4, और अगर इसके पास 60 है और ये हर बार कितना 2 खर्च करता है तो 7 सप्ताह तो कितना कर देगा 14 कर देगा, तो कितना बचा, हाँ मतलब 7 सप्ताह के बाद। अब अगर कोई कहे कि नहीं भाई ऑप्शन से समझ ही नहीं आता, बैठता नहीं, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि भाई 11 है, इन्हें भूल जाओ 11 के, और इसके पास 60 के है, ठीक है, ये दोनों। अब ये क्या कर रहा है, हर बार
+5 के कर रहा है, और ये हर बार क्या कर रहा है, +2 के n टाइम तक कर रहा है। ये भी n टाइम तक, मान लिया मैंने n हफ्तों तक कर रहा है। तो देखो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये 7n हो गया, ये 11 इधर चला गया तो कितना हो गया 49, 7 7 49, 7 7 आ गया। हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन का, हमें इससे क्या करना है, सरल करना है। देखो आपको ये लिखना पड़ेगा, मतलब ये जो चीज़ें आपको दिख जाए उन्हें आप लिखना मत, तुरंत स्क्रीन पे करना है। कैसे, जैसे देखो ये 13 13 यानी इसका स्क्वायर हो रहा है, इस स्क्वायर से ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। एक यहाँ पे देखो माइनस माइनस +4, यहाँ पे माइनस। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 13 इसमें से जाएगा तो 4 बचेगा, 4 माइनस का यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया 9 हो गया। और यहाँ पे माइनस आपको दिख ही रहा था, तो 99 में से 9 चला जाएगा, 90 आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है। नहीं समझ आया, वापस देख लो। देखो जब भी आपको ऐसी कुछ चीज़ें देगा, वो देगा आपको क्यों, जैसे आपके टाइम, बस आपको दिमाग यूज लेना है, वो दिमाग ही यूज करवाना चाहता है आपसे, और कोई मेहनत नहीं है। इससे ये कैंसिल हो रहा है पूरा। यहाँ पे ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मैंने आपको सब करके बता ही दिया। ये सिंप्लीफिकेशन है, आप खुद करोगे तब प्रैक्टिस से होगा। अच्छा, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। देखो 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्तों के केंद्र और बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो 2 होती है, एक होती है DCT, एक होती है TCT। दोनों के फॉर्मूले बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है D² R1 - R2 स्क्वायर, और इसका D² R1 + R2 स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। ये होती है अनुप्रस्थ, और ये होती है उभयनिष्ठ, ठीक है। याद कैसे रखना है, देखो डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट यानी माइनस। ये होती भी ऐसी है, ये ऐसी होती है डायरेक्ट, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। यहाँ पे दोनों में माइनस ही रहेगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज होके कर दोगे। हमेशा यहाँ पे आपको बस माइनस ही रखना है, यहाँ पे चेंज नहीं करना। मेन दिक्कत यहाँ आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको माइनस आ जाएगा डायरेक्ट में, डायरेक्ट यानी माइनस। और ट्रांसवर्स इसका तो नाम ही टेढ़ा है, यानी ये टेढ़ी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। बस ऐसे आप रिलेट करके याद रख लेना। तो ऐसा भी क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमेशा ही जब भी ये DCT होगी ना, उभयनिष्ठ, इसका मान ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें से हम कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कम चीज़ घटा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगी, यहाँ पे तो प्लस होके वो चीज़ घटेगी ना। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे ट्रांसवर्स पूछ रहा है, तो डायरेक्ट करो ना यार। 15 का स्क्वायर माइनस 7 + 5 का स्क्वायर का रूट, यानी यहाँ पे कितना हो गया 225, 7 12 144, 144 कर दो 1, और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 8, 81, यानी 9 आ जाएगा आपका आंसर। बस 4000 मार्क प्राइस वाली कोई, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उस पर इतनी छूट देने के बाद वो बेच रहा है, तो हमें बोल रहा है सेलिंग प्राइस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले ये 4 पकड़ लो। यहाँ पे देखो जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे। आप फिर भी, आपको मतलब दिल को संतुष्टि देने के लिए लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 15 की छूट दे दी, यानी बेच कितने में रहा है, 85 में। 10 की छूट दे दी, यानी 90 में बेच रहा है। और यहाँ पे 5 की छूट दे दी, यानी 95 की। अब देखो जल्दी करना है आपको, तो आप क्या करो, 9 का मल्टीपल देख लो। अब अगर 9 का मल्टीपल और भी ऑप्शन में हो, तो आप फिर यहाँ पे 17 का देख लेना, यहाँ पे आप 19 का देख लेना, अगर 17 का भी हो जाए, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे 9 का देख लेते हैं, 7 2 9 9, यानी ये बैठ रहा है। 9 2 5 नहीं हो रहा, 9 2 नहीं हो रहा। 9 की डिविजिबिलिटी पता है आपको या नहीं है, मतलब दोनों डिजिट सम 9 आना चाहिए, बस यही है। तो यही हो रहा है। चलो आगे चलते हैं, ये अपना आंसर आ गया। हाँ, ये बोल रहा है कि भाई एक ही पार्टी के 2 अलग अलग स्थानों पर मतों के बीच का अंतर, यानी 31% और 26% का अंतर इतना दे रखा है, तो उन मतों का 7%। सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया देखो, यानी 31 और 26 में अंतर कितने का आ रहा है, 5 का। तो ये जो 23 50 है, ये किसकी वैल्यू है, ये 5 की तो वैल्यू है। मुझे किसकी चाहिए, मुझे चाहिए 7 की वैल्यू चाहिए। वैसे आप इसमें 7 का मल्टीपल देख सकते हो, बट इसमें करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप चेक करोगे इतने में आंसर भी आ जाएगा। अब आपको इसे कैसे करना है, देखो आप इस जीरो को पकड़ो डायरेक्ट। जब भी आपको 5 से भाग करना हो, कितनी बार, 2 बार किया, इसे 10 मान लो आप, ठीक है, 10 ही है ये।
तो 5 दूनी 10, अब 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 1 7, 2 दूनी 4, और इसे 0, 7 7 49, 7 चौक 28, 28 28 और 4, 28 और 4 32। बस ऐसे करना है। हाँ, एक लड़की है, ठीक है, 9 किलोमीटर इसकी स्पीड दे रखी है, 45 मिनट में एक पुल पार करती है। अब देखो लड़की की लंबाई तो कुछ है नहीं इसमें। जब भी ट्रेन का क्वेश्चन हो, ऐसा हो, लड़की, मानव या पोल, तो इनकी कोई लंबाई नहीं होती है। मतलब हम यहाँ पे हमारे पैर हैं तो हम चले ही जा रहे हैं, बस चले ही जा रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, यानी ये पुल की लंबाई को ही तो क्रॉस कर रही है। तो आपको क्या पता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे हमें लंबाई मीटर में बतानी है, तो इसे पहले चेंज करो 9, इसे किलोमीटर से हमें जाना है उसमें, तो 5/18। जब भी बड़े से छोटे में जाना हो, बड़े से छोटे में जाना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जब भी हमें छोटे से बड़े में जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मीटर है उससे हमें किलोमीटर में जाना है तो इससे करेंगे, और अगर किलोमीटर पर घंटा है उससे मीटर में जाना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इंटू ये 45 मिनट दे रखा है, इसे भी फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में करो चेंज। ये देखो 2 बार, ये कितनी बार, 30 बार, आ गया ना। 3 पंजो 15, 15 15 5 75, 15 चौक 60, 7, ये आ जाएगा आंसर आपका। अच्छा, समलम चतुर्भुज दे रखा है, ट्रेपेजियम दे रखा है आपको, ट्रेपेजियम ABCD, ओके। ये भी फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, आप रट लेना। कैसे रटना है अभी मैं आपको सब बता दूंगा। इसमें दे रखा है भाई AB है जो DC से बड़ी है, और ये इनके मान दे रखे हैं, ये दोनों O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका मान बताइए। आपको क्या करना है, तुरंत बना लेना है। तुरंत क्यों बना लेना है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, बाकी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ABCD, ठीक है। अब ये इन दोनों को मिला दो आप, इनका हमने मिलन करवा दिया, ये O है, O पर करें प्रतिच्छेद। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बराबर कर देना दोनों को। कैसे, AO का मान कितना दे रखा है, 3x - 15। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। अच्छा, OD कितनी दे रखी है, OD दे रखी है 5, बराबर इसका मान, OC का मान कितना दे रखा है, x - 5। OB का मान कितना दे रखा है, OB का मान दे रखा है x + 9। बस इन्हें सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 5 3 15x, 15 5 75, और इधर कितना आ गया, x² + 9x - 5x - 45। तो ये कितना हो गया, x² तो यहीं है, और इसे अगर मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो x², और ये यहाँ पे कट कर दो, कितना बचा, 4x बचा। ये यहाँ पे 15x इधर आएगा, माइनस का 11x हो जाएगा, क्योंकि ये 4x भी कर देंगे हम। 75 इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा, 30, बराबर 0। तो यहाँ पे अब इसके हमें रूट करना है। ये कैसे करते हैं, ऐसी संख्या सोचो जिन्हें जोड़ें तब तो 11 आए, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 30x² आए। तो देखो -6x - 5x, इन्हें अगर मैं ऐड करूँगा तो -11x आएगा, और अगर इन्हें मैं प्लस मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा तो 30x² आएगा। बस इनके साइन चेंज कर दो और यही आपके हो जाएंगे 6 और 5। और अगर यहाँ पे x² का कोई कोफिशिएंट हो तो उससे हम भाग भी कर देते हैं, पर यहाँ पे कोई है नहीं तो सिंपल है। अब देखो x1 का मान आ गया 6, इसका आ गया 5, दोनों का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, 36 और 25 कितना, 61। अभिषेक के मैथ के जो अंक थे 63 के बजाय 93 दर्ज हो गए, ओके। जिसकी वजह से जो एवरेज है वो 0.5 से बढ़ गया। कक्षा में कितने छात्र थे, तो आप ये देखो इंक्रीज कितने से हो रहा है, 0.5 से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे नंबर में कितना इंक्रीज हो रहा है, नंबर में इंक्रीज हो रहा है 30 का, और यहाँ पे कितना हो रहा है 0.5 का। भाग दे दो ना इसे, ये यहाँ पे पॉइंट हटेगा 0, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। बस ऐसे किया करो आप, मैं ऐसे करता हूँ डायरेक्ट। अच्छा, बेहतर रोजगार की तलाश में कहीं भी चले जाओ, या इस देश में रोजगार मिलना मुश्किल है थोड़ा। हाँ, फिर भी ये प्लान कर लीजिए। पहली बार मतलब जब भी करें तो पहली बार तो 16 की कमी आई, और अगले वर्ष क्या हुआ, 21% की वृद्धि हुई। तो ये बताइए शुद्ध परिवर्तन कितना है। माइग्रेशन के कारण पहले तो 60% डिक्रीज हुआ, ठीक है, डिक्रीज हुआ ना, हाँ ये रहा डिक्रीज हुआ, एंड फिर 21% इंक्रीज हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो, वो लैंग्वेज में खेलेगा आपसे, जब भी इसमें कुछ नहीं है, सक्सेसिव फॉर्मूला लगाना है आपको।
एक बार कमी हो रही है एक बार, तो क्या होता है फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 16 की कमी हो रही है, प्लस 21 माइनस प्लस माइनस 16 इंटू 21 बटा 100, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 5, और यहाँ पे देखो 16 16 16 2 32 32 और 1 33 3.36। यानी अब जब भी ऐसा निकालना हो आपको, पॉइंट आ गया, आप पूरा इसमें से एक आगे वाली संख्या मान लो, यानी 4 माइनस कर दो, 4 माइनस कर दिया मैंने, कितना बचा, 1 बचा। अब 100 में से ये कितना बच रहा है, 100 में से ये देखो 60 60 और 64, तो 64 की वर्दी। और अगर एक संख्या हो पॉइंट के बाद 1.1 हो, तो आप पहले बड़ी वाली निकालो, जैसे 3 में से निकालनी तो कितनी, 2 बचेगा। अब इसे 10 में से निकाल दो, 10 में से 9 बचे, ऐसे ऐसे आ जाता, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसमें वैल्यू पुटिंग से करेंगे, वैल्यू पुटिंग से थोड़ा जल्दी होगा। ए की वैल्यू में रख देता हूँ कितने, ए की रख देता हूँ 30 और बी की रख देता हूँ 45, ठीक है, जिससे थोड़ा जल्दी होगा। मतलब अब मैंने सेम वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े सिमिलर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अपना अलग आ जाएगा फिर आंसर, मतलब फिर हमें वापस चेक करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 10a 1/√3 a इंटू 10b 10b 1, ए का मान आ गया 1/√3, और इसमें साइन 30 1/2 इंटू बी इंटू 1/√2, तो बी आ गया √2। अब इसमें रखते हैं मान, किस में आता है, कोस स्क्वायर चाहिए हमें, कोस स्क्वायर ए, यानी 30 डिग्री पर कितना मान होता है, √3/2 का स्क्वायर, तो कितना 3/4 चाहिए हमें, 3/4। इसमें रखे अगर बी का मान, तो 2 - 1 अपॉन इसका मान कितना आ रहा है, ए का मान। देखो आपको यहाँ पे केयरफुल होके करना है थोड़ा, यहाँ पे मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए केयरफुल हो रहा हूँ मैं। हाँ 3, यहाँ पे कितना बच गया भाई, 2/3, यानी 3 ऊपर जाएगा, ये तो आ नहीं रहा, ठीक है। अगर इसे देखूँ मैं, इसमें क्या हो रहा है, ए का मान ही रखना है ना हमें, ए का कितना आ रहा है 1/3 प्लस 1 अपॉन बी का मान कितना है, बी का मान है 2 + 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 4/3 अपॉन 3, ये भी नहीं आ रहा। अच्छा इसे देखो तो ये कितना हो रहा है, 2 + 1 अपॉन 1/3, 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, 3/4/3, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा इसे ये 1/√3 - 1 अपॉन 2 - 1, ये तो किसी में नहीं आ रहा, फिर कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है। अच्छा आप देख लेना, अभी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई होगी, आप कमेंट में बताना। हम्म ये बोल रहा है कि 2013 की तुलना में 2014 और 15 में दोपहिया वाहनों की में समान परसेंट वृद्धि हुई है, तो 2015 में कितने दोपहिया वाहन बिकेंगे। 2013 में कितना दिख रहा है, 2013 में 13.8, 2014 में ये, यानी यहाँ पे आप पहले ये लिखो 2013 2014, यहाँ पे कितनी थी 13.8 था, 14.8। अब ये बोल रहा है कि 2014 और 15 में भी समान हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यानी 2014 में ये रही होगी और फिर 2015 में भी सेम यही रहा है। जबकि हमारे अकॉर्डिंग कितना था, हमारे अकॉर्डिंग मतलब ये बोल रहा है, क्या बोलते हैं इसे, हाँ हमारे अकॉर्डिंग 14.8, 2014 में कितना हो गया 14.8, जबकि ये किसकी वैल्यू है, ये 13.8 की है, और 2015 में कितना हो जा रहा है वापस 14.8। आपको नहीं समझ आएगा, मैं वापस बताता हूँ। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, मतलब खेलने के लिए, है कुछ नहीं इसमें। ये बोल रहा है भाई ये 13 का है, ये 14 का है, आ गया समझ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बोल रहा है कि सेम यही बात, यही कहानी वहाँ पे हो रही है, 14 में ये है और 2015 में ये है, जबकि 14 में मेरे पास 13.8 नहीं है, 14 में मेरे पास वैल्यू कितनी है 14.8, यानी 13.8 की वैल्यू मेरे पास 2014 में है कितनी 14.8 है बस। जबकि मुझे चाहिए कितनी 15 में चाहिए, 15 की वैल्यू कितनी है 14.8 है, ऐसे। मतलब कि किसी संख्या का 3%, किसी संख्या का 3% की वैल्यू कितनी है 27 है, मुझे कितनी चाहिए
मुझे उस संख्या में 5% की वृद्धि हुई है, मुझे 5% की वैल्यू चाहिए। बस यही चीज़, इसी कहानी को ऐसे लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 150 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए आप, 15 का 225 डबल जीरो, और ये प्लस में 2 दूनी 4 माइनस 15 दो 30, 30 दिया 60, 60 और एक जीरो, यानी कितना हो गया, 15 दो 30, 30 दिया 60, 600, 600 इसमें से माइनस करेंगे, ये निकालना है। फिर 138 का इसमें, आप पॉइंट वॉइंट भूल जाइए, हमें यहाँ पे ये मिलियन वगैरह हम दे रखा है, हम इसे डायरेक्ट निकाल लेंगे अभी। आप डायरेक्ट इसमें 600 निकाल लो ना यार, 4 को भूल जाओ, ठीक है। मतलब 600 निकाला मैंने 100, तो देखो 500 तो ये चले गए, यहाँ पे 22,000 बचा, यानी 21,900, 21,900 बचा है, ठीक है। 4 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 138 करो डायरेक्ट, 138 कितनी बार जा रहा है भाग, एक बार जा रहा है, 138 कितना आया, एक, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो 7 1 8, 81 जीरो, 13 39, 13 54, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78, 13 7 91। अब देखो 13 6 78 जीरो, तो यहाँ पे 6 6 48 48 78, ये तो ज़्यादा चल जाए। अगर मैं इसे 6 से करूँ तो 6 8 48, 13 6 78, 78 4 कितना हो जाएगा, मतलब 82 के करीब चला जाएगा, ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 5 बार ही भाग जाएगा। 5 बार वाला कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, बस ऐसे करना है। इतने की राशि है, 2 वर्ष 3 महीने में इतने का ब्याज देती है, कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो 18 है इंटू 2 वर्ष 3, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3/12, यानी ये कितना 1/4, 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4 हमें टाइम दे रखा है, रेट हमें चाहिए, ब्याज कितना मिला 324 का, 18 बार 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, बस 8%। ये रेशो दे रखा है, देखो इसमें आप कैसे क्या कर सकते हो, एबीसीडी निकालना, आप इनके मल्टीपल चेक कर सकते हो डायरेक्ट कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तो हो नहीं रहा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे फिर बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू 2 आ रही है, और 5, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ये है, ये भी है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये यही होगा, ये कैंसिल। फिर या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे मल्टीपल करके भी हो जाएगा, या आप इसे लिख भी सकते हो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो 3 4, फिर बी का मान यहाँ पे 2 3, फिर सी का मान 5 6, बस इतना ही। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 जगह खाली दिख रही है, ये पास वाला लिख दो 4 4, यहाँ पे 1 दिख रही है, ये लिख दो इसके पास में, जिसके साइड में जगह हो सेम उसी को उठा के वहाँ पे रख दो, 5 5। अब देखो यहाँ पे 2 में कट कर सकता हूँ, 2 2, अरे 2 बार कट कर दिया, 2 2, यहाँ पे कितना हो गया, 3 पंजो 15, 4 पंजो 20, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 6 तरी 18, 18 दो 36, ये वाला ऑप्शन आ गया। बस चलो, आज का हो गया, अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म। हाँ, कुछ में 1 2 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, वो आप देख लेना। यहीं पे रखते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।